नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के A to Z शॉर्टकट्स की। आप सामने देख भी सकते हैं, मैंने सारे शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं A to Z तक, लेकिन ये क्या काम करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ए इज यूज्ड फॉर सेलेक्ट एंटायर टेबल। अगर अभी मैं कंट्रोल A प्रेस करूँ तो ये पूरा टेबल आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह सारे शॉर्टकट्स काम करते हैं। कंट्रोल B का मतलब होता है बोल्ड, या तो बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को, या फिर अगर बोल्ड है तो उसको हटाने के लिए। कंट्रोल सी इज यूज्ड फॉर कॉपी। हम सबको पता है किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का यूज किया जाता है। कंट्रोल D का हम यूज करते हैं डिफॉल्ट सेटिंग के लिए। कंट्रोल E सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल F यूज होता है फाइंड के लिए। जैसे कि अगर मैं कंट्रोल F प्रेस करूं तो यहाँ पर ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल G गो टू, कंट्रोल H रिप्लेस, कंट्रोल I इटैलिक फॉन्ट के लिए यूज होता है। कंट्रोल J जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। जो अलाइनमेंट होते हैं, जैसे कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, इसी तरह जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है और लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल K हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल M हैंगिंग इंडेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल N किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल O किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल P इज यूज फॉर प्रिंट। हमें अगर प्रिंट करना है तो हम कंट्रोल P यूज कर सकते हैं। कंट्रोल Q किसी भी पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल S सेव करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल T लेफ्ट इंडेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल U अंडरलाइन करने के लिए या फिर अंडरलाइन को हटाने के लिए यूज होता है। कंट्रोल V पेस्ट के लिए यूज होता है, ये अधिकतर सभी को पता होगा। कंट्रोल W क्लोज करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल X किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सेल, फोल्डर, फाइल किसी को भी कट करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल कंट्रोल Y रिपीट या फिर रीडू करने के लिए यूज होता है। एंड कंट्रोल Z अंडू करने के लिए यूज होता है। अगर हमने कुछ भी किया है वो हमें लगता है कि करने के बाद नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसे अंडू कर दीजिए। अंडू करने के लिए यूज होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंट्रोल A पूरी टेबल या फिर किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, सभी चीज को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल B बोल्ड के लिए यूज होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, या फिर उस अगर वो बोल्ड है तो उसको बोल्ड से हटाने के लिए। कंट्रोल C बहुत कॉमन है, कॉपी करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल D डिफॉल्ट सेटिंग के लिए यूज होता है। कंट्रोल E सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 तरह से अलाइनमेंट होते हैं: सेंटर, राइट, लेफ्ट और जस्टिफाई। कंट्रोल F फाइंड के लिए, हमें कोई किसी भी डॉक्यूमेंट में, कोई बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें हमें कुछ भी फाइंड करना होता है, एक पर्टिकुलर सेंटेंस फाइंड करना है, कुछ वर्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए यूज होता है। G गो टू, किसी भी वर्ड पे डायरेक्ट पहुंचने के लिए गो टू का यूज करते हैं हम। कंट्रोल H रिप्लेस करने के लिए, अगर मैं यहाँ चाहूँ कंट्रोल कंट्रोल सारे शिफ्ट के साथ रिप्लेस हो जाए तो वो हम रिप्लेस की हेल्प से कर सकते हैं। कंट्रोल I किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए या फिर इटैलिक से हटाने के लिए यूज होता है। कंट्रोल J जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल K हाइपर लिंक लगाने के लिए यूज होता है। जब यदि हमें किसी भी टेक्स्ट से किसी भी फाइल को अटैच करना होता है हाइपर लिंक के थ्रू, तो उसके लिए हम कंट्रोल K का यूज करते हैं। कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल M हैंगिंग इंडेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल N न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज होता है। और कंट्रोल O किसी भी, जैसे वर्ड, ये एक्सेल फाइल आपके सामने खुली हुई है तो इसी में कोई और फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल O यूज करते हैं। नॉट इन एक्सेल, कहीं भी कंट्रोल O का यूज किसी फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल P प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। हमें कुछ भी प्रिंट करना होता है तो डायरेक्ट हम कंट्रोल P कमांड दे सकते हैं। कंट्रोल Q
पैराग्राफ लिखने के बाद स्पेस देना होता है तो कंट्रोल क्यू से डायरेक्ट दे सकते हैं। कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, कंट्रोल एस सेव के लिए यूज होता है, कंट्रोल टी लेफ्ट इंडेंट के लिए यूज होता है, कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए या फिर हो रही अंडरलाइन को हटाने के लिए यूज होता है, कंट्रोल वी कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए यूज होता है, कंट्रोल डब्ल्यू किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए यूज होता है, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए यूज होता है, किसी भी टेक्स्ट को कट करना है हमें यहाँ से, जैसे कि मुझे ये इतना पार्ट, जैसे कि मुझे ये इतना पार्ट नहीं चाहिए तो मैं इसको कट कर सकती हूँ और कहीं और ले जाके पेस्ट कर सकती हूँ कंट्रोल वी की हेल्प से। कंट्रोल वाई किसी भी काम को रीडू करने के लिए या फिर रिपीट करने के लिए यूज होता है। शायद मैंने रिपीट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, यस। कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए यूज होता है, किसी भी काम को दोबारा से पहले जैसा करने के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए कि नए नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट में बताते रहिए कि किस किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाने हैं। थैंक यू।